अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज हम स्ट्रिंग को जो है वो ख़त्म कर देंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो है वो सिर्फ़ 2 या 3 फंक्शंस ऐसे रह गए हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। अदरवाइज़ हमारी सारी स्ट्रिंग का जो पोर्शन है वो कवर हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे एंड देन फाइल्स एंड हमारी सी प्लस प्लस पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। एज़ यूजुअल आई हैव मेड अ स्ट्रिंग S1 एंड मैंने उसका नाम कंप्यूटर रखा, ताकि उसमें कुछ ऐड करना या इरेज़ करने में थोड़ा पता चल जाए ना मुझे ईज़िली। और अब तो जितने मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता चल ही गया कि जी का जो है ना मेरे लैपटॉप में कुछ ख़ास ही मसला होता है, उसको जी पसंद नहीं आता। पर्सनली मुझे खुद भी जी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मेरा लैपटॉप भी नहीं लगाता। आपने क्या करना है, यहाँ पर इरेज़ कर देना है। अब मुझे वैल्यूज़ बतानी है कहाँ से लेके कहाँ तक, या कौन-कौन से इंडेक्स इरेज़ करने हैं। तो मैंने 1 और 2 कहा, तो वो कौन-कौन से बनते हैं? ओ और एम। अब जब इसको रन करूँगी देन आई विल सी कि जो ओ और एम हैं वो रिमूव हो गए होंगे और मेरे पास बच जाएगा सिप्यूटर। ठीक है? कंप्यूटर नहीं, सिप्यूटर बचेगा एंड देयर इट इज़। मेरे पास सिप्यूटर आ गया। अब पहले तो हमने इसमें से कुछ निकाला था एंड नाउ हम इसमें कुछ इंसर्ट करके देखते हैं कि नाउ आफ्टर इंसर्टिंग व्हाट विल बी द रिजल्ट। यहाँ पर आप मल्टी मतलब आप अलग-अलग इंडेक्स भी इसको दे सकते थे। अब देखें, इसने 2 और 4 मैंने मतलब अलग इंडेक्स दिए हैं कुछ, तो उसने जो है ना सो यार अब डिफरेंट सा बना दिया, क्योंकि इस बार मैंने कहा कि 2 वाला इंडेक्स रिमूव कर दो और 4 वाला इंडेक्स रिमूव कर दो। तो इसने वो भी रिमूव कर दी कि कंप्यूटर इज़ अ डम्ब मशीन, मैं इसको जो कमांड्स देती हूँ ये वही एंटर करता है। बट व्हेन आई वाज़ इन द फर्स्ट सेमेस्टर आई स्टिल रिमेंबर, हम अपनी मैम को कहते थे, मैम ये डम्ब नहीं है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये हर गलती पकड़ लेता है। आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर ना लगाओ तो वहाँ भी आपको पकड़ लेता है ये, कि आपने गलती की है, इसको ठीक करो, अब रेड अलर्ट आ जाता है। ठीक है, अब S1 इंसर्ट कर रहे हैं, मैं सेकंड इंडेक्स के ऊपर PY इंसर्ट करना चाहती हूँ। कोई बताएगा कि मैं बनाना क्या चाह रही हूँ? अगर किसी को पता है देन कमेंट करो, मैं फिर उसको रिप्लाई करूँगी कि वो ठीक है कि नहीं। इसको रन करते हैं एंड सी मेरे पास ये मेरा पुराना कंसोल स्क्रीन आ रहा है। इसको स्विच करती हूँ और मैं आपको नया वाला अपना कंसोल स्क्रीन दिखाती हूँ। देयर इट इज़। कॉपी, जिन्होंने तो कॉपी लिखा इट मीन्स दैट दे न्यू हाउ आई यूज्ड टू थिंक अबाउट द थिंग्स। वो होता है ना, आप लोगों को माइंड रीड कर लेते हो दैट अभी वो ये सोच रहा था, मैंने कॉपी ही सोचा था कि मैं कॉपी सेट करूँगी। तो इसीलिए अगर आप किसी भी इंडेक्स का नाम लिखते हो और उसके आगे आप स्ट्रिंग पास करवाते हो तो वहाँ वह स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग ऐड हो जाती है। यहाँ आप इंसर्ट भी लिख सकते हो और सब स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, तो वो दोनों एक ही तरह का काम करती हैं। एक स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ऐड करना सब स्ट्रिंग होता है। अब हम सॉर्ट करते हैं। अब मेरे पास ये जो कंप्यूटर है, अगर एबीसी के टर्म से देखें तो ये अपनी लाइन वाइज नहीं है। ए बी सी के बाद ई आता है। ठीक है, ए बी सी डी ई, डी के बाद ई आता है, तो इसका मतलब यहाँ पर सी के बाद ई आना चाहिए। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे सॉर्ट का। उस सॉर्ट के अंदर मैं 2 पैरामीटर्स पास करूँगी। एक S1 का बिगिन, क्योंकि मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो S1 है और उस स्ट्रिंग का नाम है कंप्यूटर। तो उसके अंदर मैं उसका बिगिन और उसका एंडिंग वैल्यूज़ दोनों दे दूँगी। बाकी सारा काम ये सॉर्ट का फंक्शन खुद करेगा, क्योंकि मैंने जो लाइब्रेरी इसके लिए ऐड करनी है एक एल्गोरिथम की, वो ये सारा काम खुद करवाएगी। एंड पे मुझे जस्ट सी आउट करवाना है अपने S1 को और मेरा सारा का सारा काम मेरा सॉर्ट का फंक्शन करेगा। मुझे कुछ खुद नहीं करना पड़ेगा, कोई कोड नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली ये जो आईओस्ट्रीम की लाइब्रेरी है ये भी बहुत से काम बिल्ट इन डिफाइन होते हैं, डेटा टाइप्स का, सीन का, सी आउट का, हमें हर चीज़ का मतलब बताना नहीं पड़ता। तो इसी तरह स्ट्रिंग भी है, तो इसका भी फ़ायदा उठाएं, ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। मैंने हैशटैग इंक्लूड एल्गोरिथम की लाइब्रेरी भी ऐड कर दी। अब इसको रन करते हैं एंड देखते हैं कि हमारे पास जो है वो रिजल्ट क्या आता है। ये मेरे पास जो रेड लाइन आ जाती है इसको हमने ख़त्म किया और अब हमारे पास जो स्ट्रिंग आएगी वो सॉर्ट होने के बाद आएगी। जैसे मतलब अल्फ़ाबेट्स में वो आती है ना जिस इंडेक्स में, उस इंडेक्स पे आएँगी ये। और ये देखें, माना थोड़ा-सा अजीब लग रहा है, ये बन गया सिमोपर्तो। हो सकता है किसी लैंग्वेज में ये भी कोई वर्ड होता हो, पर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में या उर्दू में ये इसको एक क्या कहते हैं, खराब सा वर्ड जो है ना रबिश ही समझा जाएगा।
बट चूँकि हमारा फंक्शन था सॉर्ट का, तो हमने इसको यूटिलाइज़ किया, इसको देखा। अब हम लास्ट वन पे क्या जो है वो डिफाइन करना चाह रहे हैं। मैं स्वैप का फंक्शन बनाऊंगी, 2 स्ट्रिंग्स बना देती हूँ। एक मैं बनाती हूँ स्ट्रिंग S1, उसका नाम है कंप्यूटर, और एक मैंने बना दी स्ट्रिंग S2 और वो खाली छोड़ दी, मैंने उसमें कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया। मैं एक फंक्शन बनाती हूँ और उसमें मैं चाहती हूँ कि स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग कॉपी को हम ट्राई नहीं करते क्योंकि ये मुझे बिल्ट इन नहीं मिल रहा है यहाँ से। हम क्या करते हैं, स्वैप कर देते हैं S2 को S1 के साथ। इसका मतलब ये होगा कि जो S2 की S1 की वैल्यू होगी वो S2 में आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अंदर S1, और अब ये दोनों वैल्यूज स्वैप हो जाएंगी। और जब मैं S2 को भी प्रिंट करूंगी ना, तो वहां पे रिजल्ट में मेरे पास क्या आएगा, कंप्यूटर। आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे अपने डेफ की स्क्रीन के ऊपर S1 की वैल्यू कंप्यूटर रखी है, लेकिन जब मैं इसे रन करूंगी तो मुझे S2 की वैल्यू भी कंप्यूटर ही मिलेगी। वो इसलिए मिलेगी क्योंकि मैंने उनके लिए स्वैप का फंक्शन कॉल किया है। तो अब आप देखिएगा कि मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो वही होगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई कंसोल स्क्रीन। तो देखिए मुझे कंप्यूटर मिल गया, जबकि मैंने तो कंप्यूटर रखा ही नहीं था S2 के अंदर। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसे ही फंक्शंस को डिस्कस किया जो स्ट्रिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनको आप मल्टीपल वे से यूज़ कर सकते हैं। सो इनको ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।